डाल भी बाहर, पत्ते भी बाहर, पानी अमृत जैसा सुगंधित, और वो शिष्य दिव्य तेजों में। तो उनका बड़ी देर लगा दी ऊपर आने में। बोले प्रभु जब नीचे गया तो प्रभु के पार्षद ले गए साकेत धाम, और सिया राम जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, प्रणाम किया, उन्होंने प्रसाद दिया, और हमें फिर कहा जाओ अपने गुरु सेवा में लगो। तो प्रभु अब सब शिष्य हाथ मल रहे कि जिनके लिए हम बाबा जी बने वो तो समर्पण, बड़ी से बड़ी कठोर आज्ञा में भी बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। बस कोई मान ले तो सब तरस गए कि सिया राम जपते हैं, एक बार भी झांकी नहीं मिली, चरण छू के आ रहे, कहे गुरु आज्ञा में प्राण समर्पण। गुरु वचनों में रति, ये भगवत आश्रय का चमत्कार, अपने आराध्य देव में विशिष्ट भाव। जिसने भगवान नाम को और भगवत आश्रय को स्वीकार कर लिया, उसे कभी कहीं भी कोई डिगा नहीं, और उसके सामने छल कपट नहीं चल पाएगा। एक श्री मथुरादास जी नाम के महापुरुष हुए हैं, तो बस कहे तिजारे मांझ भक्ति रस रास करिए एक बात ताको प्रगट सुनाइए। आयो बेशधारी को करे सालिग्राम सेवा, डोलत सिंहासन पे आन भीर छाइए। स्वामी के जो शिष्य भयो तिनहु के भाव देखी, वाही को प्रभाव आए कहो ही भाइये। नेकु आप चलो उरीति को बिलो किए जू, बड़े सर्वज्ञ कही दुखे नहीं जाइए। मथुरादास जी तिजारी ग्राम में निवास करते थे। वैसे संतों का जो ग्राम में निवास होता है वो जगत मंगल की भावना से होता है। किसी भी गांव में जहां जो संत वास्तविक भगवत प्रेमी रहते हैं, वहां से भिक्षा लेकर उनको निष्पाप करते हैं, शिक्षा देकर के भगवत प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि उनके श्रीमुख से नाम कीर्तन भगवत चर्चा होती ही रहती है। नंद नंदन की अनन्य उपासना करते थे। ये राजस्थान में ग्राम है तिजारे में, वहां वो रहते थे। जो भी समीप आता वो कुछ ही दिनों में ऐसा भक्ति रंग में रंग जाता, कुछ प्रभु के नाम में प्रीति हो जाती, समस्त असद आचरण छोड़ देता। बहुत से शिष्य हो गए, बहुत से अनुयायी हो गए, पर जो वास्तविक भजन नहीं करते हैं, भेष धारण करके संत का ठग वृत्ति रखते हैं, उनका अलग प्रभाव होता है। वो ज्यादा दिन चलता नहीं है। हम कहते हैं नाम घोष से क्या नहीं हो जाएगा, नाटक करने की क्या जरूरत है। अरे हम प्रभु के बहुत बड़े प्रिय दास हैं, तो जो कुछ चाहिए प्रभु अपने आप देंगे। काहे किसी के आगे नाटक करे, छल फैला। किसके आगे? जो बेचारे हैं, ये सब मारे हुए हैं कर्मों के, भोग वासना से जल रहे हैं, और तुम भगवत पार्षद हो करके बात बनी नहीं। तो एक उसी नगर में उनका प्रभाव सुनकर भेषधारी जो बहुत बड़े तांत्रिक थे, मारण आदि का प्रयोग करने में बड़े सफल थे, पर भेष साधु का रखे हुए थे, अपना प्रभाव दिखाने के लिए वहां उस गांव में पहुंचे। पहचानना बड़ा कठिन होता है। साधु और वेशधारी दोनों में पहचान बहुत कठिन होती। जब तक आप साधु नहीं हो तब तक आप साधु को नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि जो वेशधारी स्वांग करेगा वो साधु से भी अच्छा करने की चेष्टा करेगा, क्योंकि स्वांग कर रहा है ना, तो बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। दर्शन भक्त अनूप, सेवक जी ने लिखा है, पर रूप न शोभित प्रीति बिनु, और प्रभाव उनका ऐसा भरम भटकत भूप,
बड़े बड़े राजा भ्रमित होकर उनके शिष्य बन जाते हैं। वेश का ऐसा प्रभाव है। इसीलिए भगवत ऋषि जी ने एक पद में लिखा है, भेषधारी हरि के उर शाले। जो वेश केवल बनाया है रुपया पैसा के लिए, भोगों के लिए, हमें तो लगता है नहीं बनाना चाहिए, और काम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शुद्ध संतों को गालियां पड़ती हैं। शुद्ध भगवत मार्ग के पथिकों का अपराध बनता है, जिससे तुम कुल परंपरागत नष्ट हो जाओगे। जो वेश धारण करके संतों को गालियां दिलाते हैं, कुल परंपरागत नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे आपकी श्रद्धा है किसी संत वेश पर, और आपकी श्रद्धा टूटी, गलत आचरण हुआ, तो आप ही कहोगे सब ऐसे संत होते हैं, ऐसी गालियां दोगे, ऐसा अपराध करोगे, उसका मूल कारण वो बना वेशधारी, इसलिए उसका सर्वनाश होगा। तुम्हारा तो पतन हो ही गया, उसका सर्वनाश हो जाएगा। भगवत ऋषि जी ने जहां भगवत महिमा, संतों की महिमा लिखी है, वहां एक दो पद ये भी लिखे हैं कि वेशधारी हरि के उर शाले। वेश जो केवल कपट वेश बनाए हैं, वो भगवान के हृदय में बड़ा दुख पैदा करते हैं, क्योंकि दासत्व तो भगवान का ही लिए है ना। बोले ये लोग दंभी लोभी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले। शिष्ण कहते हैं जनेन्द्री को, उदर कहते हैं रसेंद्री को। उदर का संबंध रसेंद्री से, मतलब रसेंद्री के स्वाद से पेट भरते हैं, और जनेन्द्री भोग के लिए लालायित रहते हैं। पर ये भेष धरे होते हैं भगवान के दासत्व का, साधुता का। बोले गुरु बने घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसा नहीं को खींचे। कंठी जेबे में रहती है, घर घर में जाकर के कंठी बांधना, रुपए लेना, फसाओ फसाना। परमार्थ खुद नहीं पता, स्वप्न में नहीं जानते कि परमार्थ किसे कहते हैं। परमार्थ का ककारा नहीं आता, और लाखों कंठिया बांध के अगर एक एक देगा तो 1 लाख तो हो ही गए ना। बढ़िया है। हमने तो आज तक ऐसे साधु कभी एक नहीं देखे जो साधु रहे हैं। वैसे खुद और दे ऐसे देखा है, ऐसे करते नहीं। पैसे देने वाले का आदर कभी साधु के यहां नहीं होता। अगर आदर हो रहा है तो साधुता में कच्चाई है। धनी, अभिमानी, पदाधिकारी, पैसों वालों का आदर साधु के यहां नहीं होता। अगर होता है तो कच्चाई है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई होगी तो जान रहा है कि जिसके द्वारा भेजा गया है, हम उसको देख रहे हैं। तेरे को क्या दे, तेरे को लग रहा है तो हमने एक बार कसम खवाई थी, 3 बार कहा था तुम्हें तुम्हारे आराध्य देव की कसम है, अगर ऐसा लगता हो कि यहां तुमसे पोषण होता कभी मत देना। क्योंकि हमें पता है हमारा भरण पोषण हमारे गुरु से होता है, आचार्य से होता है, इष्ट से होता है। जिसने सृष्टि बनाई वो तुमसे सहयोग नहीं लिया है, अकेले बना लिए। तो हमारा भरण पोषण करने के लिए तुम्हारे जैसे को निमित्त बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो तुम्हारे सौभाग्य उदय करने इसलिए निमित्त बना दिया। नहीं, वो ऐसे भी जो स्वर्ण का पहाड़ है 4 लाख योजन का, कितने सुनार लगे उसको बनाने में है? अरे वो एक क्षण में सब कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम। इसके लिए खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए, हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे। इसके लिए भटकना पड़े कि कोई मुझे धन दे दे, कोई मेरा चेला बन जाए तो मुझे भोग सामग्री समर्पित करे, तो इसका मतलब अभी परमार्थ का पता नहीं है। और कबहू को वक्ता होए बनी बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर कछु नहीं भाषे, पैसल ही को धावे। श्लोक क्या कह रहा है, उसका भावार्थ क्या है, उसका रहस्यार्थ क्या है, अनुभव कुछ नहीं है। बस कबहू कवे हरि मंदिर में सेवाएं करे निरंतर बासा, भाव भगत को भेद न जाने, पैसन ही की आशा। नाचे गावे चित्र बनावे, कहे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ ना आवे, रहनी है सब ढीली। बिन विवेक वैराग भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। वेशधारी हरि के, उसको सहन नहीं हुआ। मथुरा दास जी की भक्ति का प्रभाव, हजारों लोग अनुयायी, हजारों लोग शिष्य बन गए। तो अब वो तांत्रिक था, तंत्र मंत्र का उसे बहुत ज्ञान था। श्री मथुरा दास जी जिस नगर में रहते थे, वहां वो जाकर अपना नाटक शुरू किया।
उसने सब जगह प्रचार प्रसार किया, मैं गंडकी नदी में 12 वर्ष तक खड़े होकर के तपस्या करके आया हूं, केवल दूध का आहार करता था, उसके प्रभाव से शालिग्राम भगवान हमारे बस में हो गए। और आप सबको मैं दिखा सकता हूं कि शालिग्राम मेरे वश में है। देख लीजिए, सिंहासन लाता, बाहर रखता, हजारों की भीड़, ऐसे ऐसे करता तो वो ऐसे शालिग्राम उठते और नाचते हुए ऐसे 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 फिर रख जाते, फिर ऐसे 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 ऐसे। अब तो सबको आश्चर्य हो रहा, जैसे चुटकी बजा रहा है वैसे शालिग्राम की बटिया ऐसे ऐसे ऐसे। लोग, भीड़ कटने लगी, क्योंकि अब जैसे राधा राधा कहो, कोई जंतुर नहीं है, कोई भस्म नहीं है, कोई वादा नहीं है, तो फिर कम वहां तो दिखाई दे रहा ना ऐसे। देखो ये सब तो लगता है ना कि हाँ। अब हमसे पूछो कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता है। हमें ये देखना है कि हमारे प्रियाजू के मन में क्या चल रहा है। मन मन की रुचि जानिने, मुझे अपनी लाडली की मन की जान के उनकी परिचर्या में रहना है कि तुम्हारे मन की जान के तुम्हारी परिचर्या में रहना है। हाँ, तुम यदि मन से ऊपर उठना चाहते तो हमारी बात मान लो, मन को अधीन करके, और मन के अधीश्वर भगवान में तुम्हारा प्रेम हो जाए, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाए। अब वहां नाम नंद नंदन का भजन पद्धति, तो जो कमजोर लोग थे उन्होंने कहा कि आज तक कोई चमत्कार तो दिखाया नहीं मथुरा दास जी ने। देखो ये हैं संत, 12 वर्ष से दूध पी के गंडकी नदी, 12 मिनट भी नहीं खड़ा होगा कभी। अब भेंट जो जितनी चढ़ाएगा उतने उसके दुख नष्ट होंगे। अरे भैया वहां तो रुपया सब समेटता, फिर दूसरे मोहल्ले में, पूरे गांव में अब तो जय जयकार, शालिग्राम भगवान को नचा। कोई सेवा की सामग्री लेने गए थे मथुरा दास जी की श्रीअंग सेवा में जो रहते थे संत जन, उन्होंने देखा, वो आए, बोले महाराज एक बड़ा चमत्कारी महात्मा आया, वो कह रहा 12 वर्ष से हम दूध पीकर गंडकी नदी में, वो वैसे ऐसे करता है तो साल। तो बोले भैया भक्त तो हो ही नहीं सकता, भक्त भला भगवान को अपना प्रदर्शन क्यों बनाएगा, और उसके बदले में भेंट लेकर के, ये तो नाटक है भैया। वो देखे भी नहीं थे, बोले ये तो नाटक है, कोई संत ऐसा नहीं कर सकता, कोई भक्त ऐसा, कोई संप्रदायाचार्य से दीक्षित वैष्णव मार्ग में चलने वाला, ये तो अपराध है। तो उनका महाराज जी तो हजारों लोग वहां प्रभावित हो रहे, अच्छा है भगवान उस रूप में। बोले नहीं महाराज, फिर सत्य मार्ग के प्रकाशित करने के लिए आप यहां विराजमान, अगर उसका कपट पाखंड चला तो हजारों लोग धोखे में हो जाएंगे, चलो आप एक बार उसके सामने। तो उनका कि यदि हम उसके सामने गए तो उसका सब ये दुकान बंद हो जाएगा। बोले महाराज जी आप जरूर चलो, क्योंकि आपके चलने से यदि लोगों की श्रद्धा भगवान में वास्तविक लगे तो आप भी तो यही चाहने के लिए यहां गांव में वास कर रहे हो। उनको बड़ा दुख हुआ कि एक तो उसको दुख होगा, उसका नाटक बंद होगा, दूसरा कि वो जान क्यों नहीं रहा है जिन भगवान को तुम नचा रहे हो, अगर वास्तविक उनके तुम सेवक बन जाओ तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। शालिग्राम भगवान श्री हरि ही है, कोई और नहीं है। पर बहुत जब उन्होंने कहा तो कहा चलो अच्छा, तो पाए परि गए लेके जाए ढिग ठाढ़े भये, चाहत फिरायो पे न फिरे सोच पर्यो है, जान गयो आप कछु याही को प्रताप ये पे, मारो करि जाप यो विचार मन धर्यो है, मुठी ले चलाई भक्ति तेज आगे आई नाही, वाही लपटाई भयो ऐसो मानो मर्यो है, हुए करि दयाल जा जीवायो समझायो, प्रीति पंथ दर्शायो ही भायो शिष्य कर्यो है। सभी शिष्यों ने चरण पकड़ करके मथुरा दास जी को मनाया कि आप वहां चले। तो आप गए, सादैव एकदम सहज स्वरूप साधु का, जाके भीड़ भी इनके साथ है कि भाई मथुरा, उनका भी प्रभाव था तो बहुत सी भीड़ साथ गई। जाकर के गांव वालों ने कहा कि भैया वो आप जो स्वामी जी दिखाते थे शालिग्राम भगवान का चमत्कार वो दिखाइए, हमारे गुरु